Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। Diabetes Ministry of Science and Technology introduces PPP plus PPP model to check diabetes in India. PPP plus PPP model क्या है? ये 2-tiered collaboration है where India's public and private sector unite internally to strengthen healthcare infrastructure while simultaneously engaging with international counterparts. तो इसमें क्या करेंगे? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक साथ आएंगे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ऑल्सो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट डायबिटीज़ बायोबैंक इन चेन्नई। ठीक है, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलिटस डीएम के बारे में देख लेते हैं। ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसीज़ है दैट कॉजेज एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज़। तो जब डायबिटीज़ रहती है किसी को तो उनकी बॉडी में क्या बन जाता है? कीटोन बॉडीज़। इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइज, किडनीज एंड नर्व्स। अब मेजर टाइप्स में एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। तो टाइप 1 में क्या होता है? ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है, मतलब इंसुलिन लेना ही पड़ता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, तो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टाइप 2 क्या है? मोस्ट कॉमन है एंड यूजुअली ऑकर्स इन एडल्ट्स, कॉज्ड व्हेन बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन और डजेंट मेक इनफ इंसुलिन। तो सेकेंड वाली कब होती है? जब एकदम सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाती है बॉडी। फिर है कि जेस्टेशनल, ये प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होती है। WHO का टारगेट क्या है? टू होल्ड द राइज ऑफ डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी बाय 2025। अब इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बीटा सेल्स रिलीज़ करते हैं पेनक्रियाज के। ठीक है, प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। तो ये ग्लूकोज को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। Nowadays recombinant human insulin is mainly produced either in E. coli और Saccharomyces cerevisiae, ये एक बैक्टीरिया उसमें। फिर रिलेटेड न्यूज़ में देखो IL-35 प्रोटीन। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ स्पेसिफिक प्रोटीन IL-35 दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टाइप 1 एंड ऑटो इम्यून डायबिटीज़। तो ये जो प्रोटीन है ये टाइप 1 डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून डायबिटीज़ से हमको बचाता है। IL-35 प्रोटीन क्या है? प्रोटेक्ट्स द इम्यून सिस्टम बाय लोवरिंग पर्टिकुलर इम्यून सेल्स that produce inflammatory chemicals, regulates macrophage activation, T cell proteins and regulatory B cells. Macrophages क्या है? फॉर्म फ्रॉम मोनोसाइट्स। किससे बनते हैं? मोनोसाइट से बनते हैं। ये एक टाइप ऑफ WBC है which themselves derive from the bone marrow. T cells and B cells are type of WBC called lymphocytes. तो lymphocytes के अंदर T cell आते हैं, lymphocytes के अंदर B cell आते हैं। फिर GLP-1 receptor agonists क्या है? Scientists at the WHO have endorsed a new class of medicines known as glucagon-like peptide GLP-1 receptor agonists to treat type 2 diabetes and obesity. तो टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए GLP-1 ये की हार्मोन है that plays an integral role in regulating blood glucose level, lipid metabolism and several other crucial biological functions. GLP-1 is produced in the intestine and released in the response to food. It causes reduced appetite and release of insulin. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलियो। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली 10 साल कंप्लीट किए पोलियो इरेडिकेशन के। मार्च 2014 में WHO डिक्लेयर्ड इंडिया पोलियो फ्री। तो हमको पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था 2014 में। इरेडिकेशन वॉज अचीव्ड थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। ठीक है, फिर हम पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, दैट इज़ पोलियो क्या होता है ये देख लेते हैं।
ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है, ये ध्यान रखना। कौन सा डिसीज़ है? वायरल। ये लार्जली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, इसलिए कम से कम 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। ट्रांसमिशन देखते तो पर्सन टू पर्सन हो सकता है, मेनली थ्रू फीकल ओरल रूट और बाय अ कॉमन व्हीकल जैसे वेक्टर वगैरह के थ्रू या वाटर या फूड के थ्रू। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की बात करते हैं। इट इज़ कॉज्ड व्हेन वीकेंड स्ट्रेन इन ओरल पोलियो वैक्सीन। तो क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन में ना वीकेंड स्ट्रेन होता है, तो पोटेंशियली रेगुलेटिंग द एबिलिटी टू कॉज पैरालिसिस इन अंडर वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। तो कभी कभी ना ओरल पोलियो वैक्सीन में वीकेंड स्ट्रेन रह जाता है, तो उसके कारण वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो हो जाता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीन्स फॉर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए। किसके लिए? वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ के लिए। In 1985, expanded program on immunization was renamed as UIP. UIP is a part of reproductive and child health program under the National Health Mission. नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर है ये। फिर यूविन एक पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इट कैप्चर्स ईच एंड एवरी वैक्सीनेशन इवेंट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यूआईपी के अंदर यूविन पोर्टल बना है, जो यूआईपी के थ्रू जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को जो वैक्सीन लगती है उसको ट्रैक करता है, चेक करता है। It will ensure timely administration of life-saving vaccines to pregnant women and children from birth to 16 years against 12 vaccine preventable diseases. फिर अदर डिसीज़ इन न्यूज़ देखते हैं तो उसमें गुलियन बैरे सिंड्रोम। GBS outbreak has been reported in Pune, Maharashtra. Campylobacter, a bacterial gut infection that spreads through contaminated food and water, was linked to the outbreak. तो ये वाला बैक्टीरिया है, वो लिंक मतलब उसकी लिंकिंग की गई है गुलियन बैरे सिंड्रोम से। ये क्या एक बहुत रेयर है बट पोटेंशियली पैरालाइजिंग नर्व डिसऑर्डर है, मतलब इससे पैरालिसिस हो सकता है, कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैकिंग द बॉडीज़ ओन नर्व्स। तो क्या करता है इम्यून सिस्टम है ना, वो खुद के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इट इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सिम्टम्स है वीकनेस, सेंसेशनल चेंजेस, समटाइम्स पैरालिसिस। अब ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV। चाइना एक्सपीरियंस्ड अ सर्ज इन HMPV केसेस पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो माइल्ड इन्फेक्शन क्रिएट करता है, सिमिलर टू दैट कॉज्ड बाय कॉमन कोल्ड। जैसे कॉमन कोल्ड होता है वैसे ये होता है। इट बिलोंग्स टू न्यूमोटोवर्डी फैमिली अलॉन्ग विथ रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस RSV। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन या सरफेस टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। कफ, फीवर, नेसल कंजेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। करेंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी टू ट्रीट HMPV एंड नो वैक्सीन टू प्रिवेंट HMPV। तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट नोरो वायरस की तरफ। US सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज़ रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट सर्ज इन नोरो वायरस केसेस। तो नोरो वायरस क्या है? हाईली कंटेगियस वायरस है दैट कॉजेज गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉमनली नोन एज स्टमक फ्लू। तो स्टमक फ्लू हो जाता है। नोरो वायरस आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट इन एनवायरमेंट एज दे कैन सर्वाइव फ्रीजिंग एज वेल एज हाई टेम्परेचर्स। कितना 60 डिग्री तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या है? नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू फीकल। सिम्टम्स है नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट के थ्रू हो सकता है, आइदर बाय कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर और बाय स्प्रेडिंग डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। A recent study found an association between inactivated COVID-19 vaccine CoronaVac and thrombotic thrombocytopenic purpura TTP। ये एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट आर फॉर्म्ड इन स्मॉल ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जैसे ये ब्लड वेसल है, ये दो, ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्लॉट्स डेवलप हो जाते हैं। क्लॉट कैन लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन, किडनी, हार्ट। It can be inherited or acquired and occurs due to lack of an enzyme ADAMTS13 that controls blood clotting। तो यदि ये एंजाइम कम हो जाएगा तो उसके कारण ये डिसीज़ हो सकती है। मेजर सिम्टम्स हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लोअर देन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, पुरपुरा दैट इज़ पर्पल ब्रूसेस अंडर द स्किन, और होमोलिटिक एनीमिया, abnormal डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। फिर अगला है डिसीज़ X। Recent unclassified outbreak in Democratic Republic of Congo has raised concerns over disease X। तो डिसीज़ X अभी अच्छे से वो नहीं हुआ है, इसको WHO ने कॉइन किया 2018 में।
और ब्लूप्रिंट फॉर प्रायोरिटी डिसीजेस टू फोकस ऑन रिस्क ऑफ एमर्जिंग डिसीजेस। तो कोविड-19 इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ रियल डिसीज एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT क्या होती है। तो रिचर्ड कैश, फिजिशियन, ग्लोबल हेल्थ स्कॉलर, डाइड हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है? इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड बाय माउथ टू प्रिवेंट करेक्ट डिहाइड्रेशन। मतलब अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देते हैं जैसे ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड ओरल रूट से, जिससे डिहाइड्रेशन कंट्रोल हो सके। तो इसमें क्या क्या रहता है? रिहाइड्रेशन रहता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू रिप्लेस लॉसेस, और मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी टू टेक केयर ऑफ ऑनगोइंग लॉसेस वंस रिहाइड्रेशन इज अचीव्ड। Richard conducted the first clinical trials of ORT in late 1960s. It demonstrated that this low-cost intervention could effectively and safely reduce intravenous fluid needs. मतलब ये ले लोगे तो बाद ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Dilip Malanobis was an Indian public health scientist who pioneered the use of ORS to treat diarrheal diseases. ये पोटेंट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड कोलेरा। एफिशिएंसी इन एडल्ट्स की बात करें तो पेशेंट्स रिसीविंग ओरल सॉल्यूशन रिड्यूस्ड required 80% less intravenous fluids for cure in comparison to other techniques. अब ORT काम कैसे करता है? ORT works because of molecular mechanisms that govern sugar and sodium absorption inside the gut. The cells that make up the lining of the gut have special receptors on their surface that allow them to actively absorb sugar molecules. The increase in sugar and sodium inside the cells lead to increased absorption of water and chloride ions. तो ये बेसिकली उसकी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह बता रहा है। फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बने 10 साल हो गए। ये 2014 में बनी थी। इसका एम है टू रिवाइव एंशियंट मेडिकल नॉलेज वेल सपोर्टिंग UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये इवॉल्व किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ साइंस एंड होम्योपैथी से। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये ध्यान रखना। की अचीवमेंट्स क्या है? टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में देखते हैं पहले। की अचीवमेंट्स में देखते हैं तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, तो आयुष ग्रिड, ई संजीवनी और आयुष टेलीमेडिसिन है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करेंगे तो अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन विद 24.53 करोड़ पार्टिसिपेंट्स इन 2024। फिर नेशनल आयुष मिशन है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2014 की। फिर एक्सपैंडिंग आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया हैज़ ओवर 755,780 रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स सपोर्टेड बाय 886 अंडर ग्रेजुएट एंड 251 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस। फिर नेशनल आयुष मिशन की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था प्रमोट एंड डेवलप ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी, इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी टू आयुष सर्विसेज, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और टेन्योर है नेशनल आयुष मिशन का 2026 तक। अब और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो क्वालिटी एश्योरेंस एंड सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो आयुष मार्क इंट्रोड्यूस किया है एंड आयुष प्रीमियम मार्क सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स फॉर आयुष प्रोडक्ट्स। provided WHO good manufacturing practices, certified manufacturing units for certificate of pharmaceutical practices, certifications to 31 आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स। फिर WHO कोलैबोरेशन की बात करते हैं अपन इसमें। तो WHO कोलैबोरेशन में इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद WHO टू एस्टैब्लिश द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर, गुजरात। ठीक है। फिर WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट इन गांधीनगर, गुजरात। फिर WHO रिलीज द आउटकम डॉक्यूमेंट टाइटल्ड गुजरात डिक्लेरेशन। तो गुजरात डिक्लेरेशन भी साइन किया हमने। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन थ्योरीज, बिलीफ्स एंड एक्सपीरियंसेस इंडिजीनियस टू डिफरेंट कल्चर्स। तो अलग अलग कल्चर में जो अलग अलग बिलीफ है, थ्योरी है, एक्सपीरियंसेस है, उन सब के लिए यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एज वेल एज इन प्रिपरेशन, डायग्नोस्टिक और इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो चैम्पियन सेक्टर सर्विसेज स्कीम वाज लॉन्च टू डेवलप स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स में आते हैं तो अंडर द NCISM एक्ट द गवर्नमेंट स्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। फिर नेशनल एग्जिट टेस्ट है फॉर आयुष के लिए और आयुर्ज्ञान स्कीम है। ठीक है। फिर अपन जो बॉक्स में दिया गया है वर्मम थेरेपी वो देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा हैज़ सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग वर्मम थेरेपी। वर्मम थेरेपी क्या होती है? एक यूनिक और ट्रेडिशनल हीलिंग मोडालिटी है विद इन द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये किसके अंदर है? सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर है।
वर्मम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट साउथ इंडियन मार्शल आर्ट विच लेटर इवॉल्व इनटू अ थेरेपी। तो पहले ये मार्शल आर्ट का फॉर्म था, फिर ये लेटर थेरेपी के फॉर्म में डेवलप हुआ। इट इज़ एन आर्ट ऑफ अनआर्म्ड फाइटिंग सिस्टम टारगेटिंग नर्व्स, वेन्स, जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स। प्रोसेस की बात की जाए तो इन्वॉल्व्स थेरापेटिक मैनिपुलेशन ऑफ वर्मम पॉइंट्स कॉल्ड वर्मा आदि वर्मम असॉल्ट वेयर इन प्राणिक एनर्जी रिमेन्स कंसेंट्रेटेड। प्राणिक एनर्जी। फिर थेरेपी क्या है? इज़ वेरी यूनिक, नॉन इन्वेजिव, कॉस्ट इफेक्टिव, नॉन फार्मेकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर आते हैं की कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स इन यूज़। तो उसमें है ब्रेन रॉट। द टर्म ब्रेन रॉट हैज़ बीन नेम्ड द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या होता है? इट डिक्लाइन इन मेंटल हेल्थ and cognitive abilities due to excessive consumption of low quality online content, particularly on social media. Factors responsible में क्या है? It is the result of overstimulation of human brain. It has been associated with issues like decreased attention span, reduced critical thinking and mental health issues. फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक एंटीबायोटिक्स। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। ये एंटीबायोटिक्स क्या केमिकल सब्सटेंसेज होती है यूज्ड एज ड्रग्स टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये लो टॉक्सिसिटी की होती है ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए, और बैक्टीरियल चीज़ों के लिए काम आती है, नॉट वायरल इन्फेक्शंस के लिए। वायरसेस लाइक सेल वॉल दैट इज अटैक्ड बाय एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या एंटीबायोटिक सेल वॉल को अटैक करते हैं और वायरसेस में वो नहीं होती, तो इसलिए इनफेक्टिव हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपर्ट MTB और RIF अल्ट्रा। तो WHO is granted pre-qualification to molecular diagnostic test for tuberculosis against expert MTB RIF ultra. ये टेस्ट क्या है? It is the first to meet WHO's pre-qualification standard for TB diagnostic. अब expert MTB RIF ultra क्या है? ये detects the genetic material of Mycobacterium tuberculosis in sputum samples. Simultaneously, the test identifies mutations associated with rifampicin resistance, a key indicator of MTB. फिर नेक्स्ट है मिथाइलोकोबालामाइन। FASI provided classification and guidelines for uses of methylcobalamin in health supplements, medical purposes and nutraceutical products under certain conditions। तो गाइडलाइंस रिलीज़ किए मिथाइलकोबालामाइन के यूज़ के लिए। FASI ने बैन किया था इसको 2016 में और लिफ्ट कर लिया 2021 में, बट इसको नोटिफिकेशन नहीं आया अभी इसके लिए। मिथाइलकोबालामाइन क्या एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है और ये रेगुलेट करता है वाइटल बॉडीली फंक्शंस लाइक सेल मल्टीप्लिकेशन, ब्लड फॉर्मेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। जो B12 है ना वाटर सॉल्युबल विटामिन है और DNA सिंथेसिस के लिए, RBC प्रोडक्शन के लिए और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। B12 के अदर फॉर्म्स क्या है? साइनोकोबालामाइन और हाइड्रोक्सीकोबालामाइन। सोर्स है इसके मिल्क प्रोडक्ट्स। यूज़ है पेन एलिवेशन में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया और अल्जाइमर डिसीज़ में। ठीक है, फिर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स देखते हैं। तो उसमें इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क IPSN की बात करते हैं। तो IPSN हैज़ अनाउंस्ड फर्स्ट ग्राउंड्स ऑफ ग्रांट्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज़ थ्रेट, अंडरस्टैंडिंग डिसीज़ थ्रेट। IPSN किसने लाया था? ब्रॉट बाय WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस, स्टैब्लिश्ड इन 2021। एम क्या है? टू प्रोवाइड द वर्ल्ड विद बेटर डाटा, एनालिटिक्स एंड डिसीजंस टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू हेल्थ इमरजेंसीज। ये न्यू ग्लोबल नेटवर्क है पैथोजेन जीनोमिक सर्विलियंस एक्टर का। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की ओर। तो इट फोकसेस ऑन एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो एनिमल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि उनको अपन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट में क्या है? $25 मिलियन इनिशिएटिव है फंडेड बाय G20 पैंडेमिक फंड एंड वो एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडोनेशियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो जब इंडोनेशिया में G20 हुआ था उसके टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। एम है इसका टू एनहांस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स एंड पैंडेमिक थ्रू फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और FAO। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप GARDP में। WHO और GARDP ने जॉइंटली रिपोर्ट रिलीज़ की है पॉलिसी रेगुलेशन इंटरवेंशंस टू एड्रेस एंटीबायोटिक शॉर्टेजेस। तो ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप क्या है? ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2016 में बनी थी WHO एंड ड्रग फॉर नेग्लेक्टेड डिसीज़ इनिशिएटिव के द्वारा ये स्विस फाउंडेशन के रूप में फॉर्म हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपन ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स। WHO और उनके पार्टनर ने एक्टिवेट किया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स फॉर द फर्स्ट टाइम
इन रिस्पॉन्स टू रिसेंट एमपॉक्स आउटब्रेक। तो ये बनी कब थी? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स 2023 में बनी थी, कोविड-19 के बाद। ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसीज, अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज एंड हेल्थ इमरजेंसी नेटवर्क्स। इट सपोर्ट्स कंट्रीज ऑन देयर हेल्थ इमरजेंसी वर्कफोर्स, द सर्ज ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, भीष्म। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री, पार्ट ऑफ भारत आरोग्य मैत्री, इज़ एन इनोवेटिव इमरजेंसी मेडिकल एड प्रोग्राम। तो इमरजेंसी मेडिकल एड प्रोग्राम है। इसमें पोर्टेबल मिनी क्यूब्स फिल्ड विद एसेंशियल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स डिजाइन फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट इन वेरियस इमरजेंसी। ओके, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है, पोर्टेबल है, छोटे छोटे क्यूब में अलग अलग इमरजेंसी मेडिसिन रख रहे हैं और वो आसानी से इमरजेंसी के टाइम डिप्लॉय की जा सकेंगी। हाईली मॉड्यूलर और स्केलेबल है। 36 मिनी क्यूब्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मदर। The system incorporates advanced technology featuring inventory management via RFID and digital support in 180 languages. फिर है नेक्स्ट हाई रिस्क फूड का। तो फसाई इज क्लासिफाइड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एज हाई रिस्क फूड कैटेगरी। हाई रिस्क फूड क्या होते हैं? दीज आर रेडी टू ईट फूड्स विद सपोर्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट कुड बी हार्मफुल। दीज इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं इसमें, मीट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। All central licensed manufacturers or processors under high-risk food category shall get its business audited by FSI, focusing on food safety auditing agency every year. अब आते हैं अपन डिफेंस में, उसमें स्क्रैमजेट इंजन पढ़ेंगे। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL और सक्सेसफुली कंडक्टेड अ 122nd ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब न्यूज़ में क्यों है? इंडिजीनियस एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDL, हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है DRDO की। ये एंडोथर्मिक फ्यूल है, एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग व्हेन इट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। इट ऑफर्स डुअल बेनिफिट्स ऑफ सिग्निफिकेंट कूलिंग इंप्रूवमेंट एंड एज ऑफ इग्निशन। इट यूज्ड स्टेट ऑफ आर्ट सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग, ये इसमें यूज़ हुआ है, डिज़ाइन टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट। द टेस्ट marks a crucial milestone in developing next generation hypersonic missiles. Jet engine, also called gas turbine, is an internal combustion engine that propels aircraft by discharge of jet of fluid, usually hot exhaust gases, generated by burning fuel with an air drawn in the form of from the atmosphere, and it works only within the atmosphere. तो within the atmosphere बस वर्क करेगा। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो बॉक्स में दी हुई है वो पढ़ते कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, फास्टर देन 5 मैक्स से ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है। मैन्यूवरेबिलिटी होती है, डिफ़िकल्ट टू इंटरसेप्ट, बाय पासिंग एयर डिफेंस सिस्टम, ये इवेड कर देता है डिफेंस सिस्टम को, ट्रैक नहीं हो पाता। लोअर एल्टीट्यूड में रहती तो भी ट्रैक नहीं हो पाता। स्क्रैमजेट प्रपल्शन है, ये एडवांस प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है। और ग्लोबल परसूट की बात करें तो डेवलप बाय मल्टीपल नेशंस लाइक इंडिया, USA, चाइना एंड रशिया। फिर आते हैं हम स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। तो अ स्क्रैमजेट इंजन मीन्स अ सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैमजेट इंजन। तो रैमजेट के बाद आया स्क्रैमजेट। अ रैमजेट इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। तो एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है दैट यूजेस व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस द इनकमिंग एयर। तो जब व्हीकल आगे मूव करती है तो उसके फॉरवर्ड मोशन को यूज़ करता है एयर को कंप्रेस करने के लिए, फॉर कंबशन फॉर विदाउट अ रोटेटिंग कंप्रेसर। डुअल मोड रामजेट भी एक है, इज़ ऑल्सो अ वेरिएंट ऑफ एयर ब्रीदिंग इंजन दैट ऑपरेट्स बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबस्टर मोड्स। फिर की फीचर्स की बात करते हैं तो यूजेस फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक, दिस होल्ड्स कंटिन्यूस फ्लेम इनसाइड द कंबस्टर, डिपेंड्स ऑन असिस्टेड टेक ऑफ। बोथ ramjet and scramjets cannot produce thrust at zero airspeed. Therefore, a scramjet powered vehicle requires an assisted takeoff by a rocket to accelerate it to a speed where it begins to produce thrust. India is a part of elite club of nations that have successfully tested scramjet engines, which includes USA, Russia, China. ठीक है, फिर अपन हाउ डज स्क्रैमजेट इंजन वर्क उसकी बात करते हैं। तो देखो फोटो देखो यहाँ पे, तो ये इनलेट है बॉडी का, यहाँ पे सुपरसोनिक कंबशन है, फ्यूल इंजेक्शन है, नोज़ल है, यहाँ पे कंबशन होता है और आगे सुपरसोनिक एग्जॉस्ट है। अब एयर इनटेक की बात करते हैं तो व्हीकल मस्ट ऑलरेडी बी मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड मैक 3 से ज़्यादा। कंप्रेशन की बात करें तो इनकमिंग एयर इज़ कंप्रेस्ड ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट।
कंबशन में फ्यूल टिपिकली इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेस्ड एयर एंड इग्नाइटेड व्हाइल मेंटेनिंग सुपरसोनिक एयर फ्लो। और थ्रस्ट जनरेशन की बात करें तो द एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस प्रोड्यूसेस थ्रस्ट प्रोपेलिंग द व्हीकल एट हाइपरसोनिक स्पीड बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन की थर्ड लॉ यहाँ काम करती है। अब रामजेट और स्क्रैमजेट को कंपेयर करेंगे ये डायग्राम में देखो। तो रामजेट सबसे इस तरफ है लेफ़्ट साइड में, स्क्रैमजेट राइट साइड में है। तो रामजेट का स्लो फ्यूल इंजेक्शन है, मैक 3 से 6 की स्पीड में चलेगी, सबसोनिक कंबशन होगा। इसमें जब स्क्रैमजेट में आएंगे तो फास्ट मूविंग एयर इंजेक्शन है, 6 मैक से ज़्यादा में ऑपरेट करेगा और सुपरसोनिक कंबशन है। फिर एडवांटेजेस क्या है स्क्रैमजेट इंजन के वो देख लेते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी है, इट इज़ अ मोर एफिशिएंट प्रपल्शन सिस्टम देन अ रॉकेट। और जो एक रॉकेट इंजन होता है वो कैरीज बोथ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, वाइल अ जेट इंजन रिलाइज ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर कंबशन। ये इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रॉकेट में बोथ फ्यूल और ऑक्सीडाइजर कैरी करना पड़ता है, बट जेट एयर बाहर से लेती है। एनहांस्ड स्पेस एक्सेस, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्पेस मिशंस एज जेट इंजन्स आर रीयूजेबल, तो रीयूजेबल होते हैं। ऑल्सो रॉकेट्स fitted with scramjet engines will be able to carry heavier satellites. An ISRO project called Avatar, AVATAR, is aimed at developing a rocket to launch scramjet and ramjet engine. तो अवतार प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसरो का।